हेलो स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी पार्ट 16 कर रहे हैं हम। और वोकैबुलरी के एंड में आपके लिए छोटा सा एक सरप्राइज है, बट वी शैल टॉक लेटर अबाउट इट। लेट्स स्टार्ट सिनोनिम्स। फर्स्ट वर्ड आपके पास आता है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब होता है पहला भाषण। पहला भाषण ये कहलाता है मेडन स्पीच, यानी कि फर्स्ट स्पीच। फेयरवेल स्पीच का मतलब क्या होता है? यानी विदाई के समय दिया जाने वाला भाषण, विदाई भाषण, राइट। अब बात करते हैं शॉर्ट स्पीच, यानी कि छोटा भाषण जो बहुत ही टू द पॉइंट हो, राइट, छोटा भाषण। नेक्स्ट आता है स्पीच बाय वुमेन, जो वुमेन स्पीच थे। इंटरफेयर करना यानी कि दखल देना, दखल देना। और इसका सिनोनिम आता है मेडल। हेल्प करना यानी कि मदद करना, एंड ऑब्जेक्ट करना यानी कि किसी को आप रोकना चाहते हैं, ठीक है, मना करते हैं, तो ऑब्जेक्ट करना। कॉपी यानी कि नकल करना। नेक्स्ट आता है टीडियस। टीडियस होता है जो बोरिंग हो, राइट। आप कह सकते हैं मोनोटोनस हो, यानी कि ऐसी चीज़ जो लगातार होने की वजह से आपको उससे चिढ़ सी आ जाए। आप इसे कह सकते हो कि उबाऊ हो, जो बोरिंग हो, एक्साइटिंग ना हो, राइट, उबाऊ। तो इसका जो सिनोनिम आता है वो आता है डल। टायरसम होता है थकाने वाला, ऐसा काम जो थकाने वाला हो, राइट। देखो, थकाने वाला काम जो है वो फिजिकल हो सकता है ना, आप टीडियस उसे ले सकते हो, लेकिन टीडियस में आपको ना मेंटली बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। दैट इज़ वाई डल मैंने इसका सिनोनिम लिखवाया है। इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, इन दोनों का ही मतलब होता है जिसमें आपका खास इंटरेस्ट आए, यानी कि रोचक, जिसमें काफ़ी इंटरेस्ट आए आपको। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, और इसका सिनोनिम हम लेके चलेंगे स्प्लेंडेड। मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का मतलब होता है जो समृद्ध हो, जो बहुत दिल वाला हो, जो दिल खोल के सबकी मदद करता हो, तो आप कह सकते हैं दिलदार आदमी है, मैग्नानिमस है। जेनरस अगेन उदार है, ठीक है, लिबरल है, बहुत ही दिलदार है, तो दोनों सिनोनिम बनते हैं। मॉडेस्ट का मतलब होता है मामूली, मॉडेस्ट मीन्स मामूली। स्पिरिटेड यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो काफ़ी एक्साइटेड है, एंथुजियास्टिक है, राइट। तो आप इसे कह सकते हैं जिसमें बहुत जोश है, राइट। सो जोशीला आप कह सकते हैं, उत्साही कह सकते हैं, तो एंथुजियास्टिक इसका सिनोनिम आता है। हीटेड का मतलब होता है जो गर्म हो, गर्म किया गया हो, राइट। ड्रंक का मतलब जिसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी हो, नशे में हो, राइट। एंड पोजेस्ड का मतलब होता है, इसके ना काफ़ी सारे मतलब हैं। पहला, किसी के अधीन होना, यानी कि सर्वेंट की तरह काम करना। दूसरा, पागलपन दिखाना, पागल होना, जैसे कभी कभी कुछ ऑपोजिट जेंडर के लिए पोजेस्ड हो जाते हैं ना, पोजेसिव हस्बैंड आपने कई बार सुना होगा ये वर्ड, राइट। पोजेसिव वाइफ आपने सुना होगा ये वर्ड। तो ये पागलपन की हद तक उस पर्सन को जो है वो पीछा करना, तो ये पोजेस्ड कहलाता है, राइट। एक पोजेस का मतलब होता है किसी चीज़ को गेन करना, यानी कि प्राप्त करना। जैसे हम कहें ही पोजेस्ड लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, उसके पास बहुत सारा ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो वो भी पोजेस्ड में आ जाता है। तो इसके 3 मीनिंग आ जाते हैं, ठीक है, अधीन, पागल और प्राप्त। सो मैं इंक इरेज करके सारे मीनिंग एक बार फिर से क्लियर कर दूँ। मेडन स्पीच यानी कि फर्स्ट स्पीच। इंटरफेयर दखल देना, मेडल करना। टीडियस यानी कि बोरिंग, दैट इज़ वाई डल। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है जो बहुत शानदार हो, स्प्लेंडेड। स्पिरिटेड यानी कि जिसमें बहुत जोश भरा हो, एक्साइटेड हो, तो एंथुजियास्टिक। नेक्स्ट आते हैं एंटोनिम। एंटोनिम में फॉलिंग ऑफ, फॉलिंग ऑफ यानी किसी चीज़ का गिरना, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अलग होना, राइट, अलग होना कहा जाएगा। तो दैट मीन्स इसका एंटोनिम हमने देना है, राइट। एंटोनिम का मतलब होता है यहाँ पे वेल, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ का मीनिंग इस तरह से नहीं आ रहा है, तो
फॉलिंग ऑफ का एक मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना, राइट, प्रभाव कम होना। तो इम्प्रूवमेंट इसका जो है एंटोनिम बनेगा। श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ना, किसी चीज़ का सिकुड़ना, राइट, श्रिंक होना। इरोजन का मतलब होता है जब खास तौर पे कुछ चट्टानें हैं या फिर मिट्टी है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो नेचुरल है, लेकिन मैन जो एफर्ट्स हैं उसकी वजह से, जैसे जंगल काट दिए तो वहाँ पे क्या हो गया, सॉइल इरोजन हो गया। आपने रास्ते बना दिए पहाड़ों में तो वहाँ पे रॉक इरोजन हो गया। यानी कि किसी चीज़ का वहाँ पे कम हो जाना, घिसावट हो जाना। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि पेड़ काटने की वजह से या पेड़ उखाड़ने की वजह से वहाँ पे क्या है, सॉइल इरोजन हो गया, राइट। डिसेंट का मतलब होता है गिरावट, गिरावट, और फॉलिंग ऑफ का मतलब भी गिरावट हो सकता है। एंटोनिम इसका इम्प्रूवमेंट आएगा। डिप्रेस्ड होता है उदास, राइट। इसका एंटोनिम आता है इलेटेड, यानी कि बहुत खुश, राइट, खुश है ये पर्सन। सेटिस्फाइड का मतलब है कि उसे क्या कहते हैं, जैसे तृप्ति है, तृप्त है वो बंदा, सेटिस्फाइड है। इम्प्रेस्ड यानी कि जिसके ऊपर किसी चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ा हो, प्रभावित, राइट। अफेक्टेड का मतलब होता है, इम्प्रेस्ड तो पॉजिटिव मैनर में होगा, लेकिन अफेक्ट होता है बुरी मैनर में, प्रभावित होना। अब मैं इसके छोटे से एग्जांपल देती हूँ। आप कभी पोइट्री पढ़ते हैं तो आप पोइट से इम्प्रेस हो जाते हैं, राइट, दिस इज़ पॉजिटिव सेंस। करोना हो गया, बॉडी उससे अफेक्ट हो गई, ठीक है, तो ये प्रभावित जो है वो नेगेटिव मीनिंग में जाएगा। यील्डेड टू, अब यील्डेड टू का मतलब होता है घुटने टेक देना, राइट, घुटने टेक देना यानी कि हार मान लेना, घुटने टेकना यानी कि हार मान लेना। एंटोनिम आएगा रेजिस्ट करना, सामना करना, उसके पीछे उसका मुकाबला करना, तो ये कहलाता है रेजिस्ट करना, विरोध करना, विरोध करना, राइट। सबमिट कर देना, यील्ड करना, इसका मतलब आ जाता है यानी कि घुटने टेक देना। परसुएट का मतलब होता है किसी को मनाना, राइट, और ये एक माइल्ड थिंग है। रेजिस्ट एंड यील्ड टू ये थोड़े एक्सट्रीम लेवल पे आ जाते हैं। सीक टर्म्स ऑफ यानी कि किसी भी शर्तों को, जो लिखी गई शर्तें हैं उनको समझना, शर्तों को समझना। नेक्स्ट आता है पॉसिटी। पॉसिटी होती है किसी चीज़ की कमी होना। एंटोनिम इसका आ जाएगा प्लेंटी, यानी किसी चीज़ का भरपूर मात्रा में होना। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिएगा, भरपूर मात्रा में होना। ओवरफ्लो करना यानी पानी का बहाव जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है। इनफ्लो यानी बहाव अंदर की तरफ आ रहा है। ये पानी का बहाव है, पानी का बहाव, राइट, ये बाहर को और ये अंदर को, राइट, दोनों मतलब ओवरफ्लो और इनफ्लो दोनों का मीनिंग समझ में आया। पानी का बहाव, और ओवर है तो बाहर की तरफ जा रहा है, इनफ्लो है तो अंदर की तरफ आ रहा है, राइट। ग्रिम का मतलब होता है उदास। ग्रिम अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है उदास, राइट। आप इसे निर्दयी कहिए, ग्रिम का मतलब निर्दयी होता है, राइट। कंक्लूसिव यानी कि किसी चीज़ का उस पर पहुंचना, प्रणाम पे पहुंचना, ठीक है। तो यानी कि कंक्लूसिव का मतलब है कि आपने कोई चीज़ डिसाइड कर ली है, तो वो चीज़ जो है वो आपके पूरी निर्णय पे है, ठीक है। निर्णयात्मक हम कहते हैं, निर्णयात्मक यानी कि कंक्लूजन तक। इनडिसाइसिव का मतलब होता है जिसका पता ही ना चले, तो ये एंटोनिम है, ठीक है, जिसके बारे में कोई डिसीजन ना हो, कोई डिसीजन ना होना, कोई डिसीजन ना होना, राइट। पावरफुल का मतलब होता है ताकतवर, ये तो सबको पता है, राइट। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है विशेष, खास तौर पे। पार्शियल का मतलब होता है जो पक्षपात करे यानी भेदभाव करे, राइट। सो वर्ड्स आपके पास हैं, मैं इरेज कर रही हूँ इंक और सारे
एक बार फिर से आंसर्स बताती हूँ। फॉलिंग ऑफ का मतलब होता है गिरावट, एंटोनिम आ जाएगा इम्प्रूवमेंट। डिप्रेस का मतलब होता है उदास, इलेटेड। यील्डेड टू, हार मान लेना, रेजिस्ट, विरोध करना। पॉसिटी, कमी, प्लेंटी ऑफ, भरपूर मात्रा में। कंक्लूसिव यानी कि पूरा डिसाइडेड है। इनडिसाइसिव यानी जिस बात का निर्णय ही ना हो। नेक्स्ट आता है बाउंड्री ऑफ एन एरिया, कहलाता है पेरिफेरी। पेरिफेरी होता है किसी भी देश की या कंट्री की या गांव की। पेरिफेरी मतलब ये इस तरह से बाहर का एरिया और ये रहा वहाँ पे विलेज, तो ये पेरिफेरी कहलाता है। पोर्च अगर मैं कहूँ तो ये जिसे हम कहते हैं ना ड्यूटी है, थ्रेशोल्ड है, ठीक है, यानी कि घर की एंट्रेंस आप कह सकते हो, एंट्रेंस। बालकनी आपको पता है, छोटी सी पर छत्ती सी जहाँ से आप बाहर देख सकते हैं, वेरांडा, वेड़ा। अ वॉर ऑफ रिलीजन्स कहलाता है क्रूसेड, जिसे कहते हैं धर्म युद्ध, राइट, ये कहलाता है धर्म युद्ध। कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर लिखने की कला, सुंदर लिखने की कला, राइट। कॉन्ट्राबैंड होता है जो चीज़ बैन हो चुकी हो, वर्जित हो, आप उस चीज़ को खरीद नहीं सकते हैं। कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना। अब तीन आती हैं सेना ना, पहले आती है आर्टिलरी, कैवलरी। अब यहाँ पे आर्टिलरी का मतलब क्या होता है, जो आर्म्स एंड एमुनेशंस के साथ आती है, जिनके पास गन्स होती हैं, राइट, टैंक्स होते हैं, वो कहलाती है आर्टिलरी। एक आती है इन्फेंट्री, पैदल चलने वाली सेना, ठीक है, वो इन्फेंट्री होती है। एक आती है कैवलरी यानी कि घोड़े पे सवार जो सेना होती है। तो तीनों का आई होप आपको क्लियर मीनिंग होगा। गवर्नमेंट बाय नोबिलिटी कहलाती है एरिस्टोक्रेसी। अब यहाँ पे बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की, तो इसे कहते हैं नौकरशाही, यानी कि यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर्स क्लास जो है वो चलाएंगे, सरकार चलाएंगे, नौकरशाही। ऑटोक्रेसी होती है यानी कि जहाँ पे आप इसे डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं, जहाँ पे कोई भी किसी को कुछ बोल नहीं रहा है, अपना जो है निरंकुशता चल रही है, निरंकुशता यानी कि किसी पे कोई भी किसी का जोर है ही नहीं, अपने आप से सिस्टम चल रहा है, राइट। ओलिगार्की होती है रॉयल पीपल जो चलाते हैं, ठीक है, रॉयल पीपल जो चलाते हैं उसे ओलिगार्की कहते हैं। टू स्टोर एंड स्टॉक कहलाता है होर्ड करना, HOARD, होर्ड करना यानी कि जब्त करना। हेल का मतलब होता है, ये नेचर में हम कहते हैं ना ओले बरस रहे हैं, तो वो कहलाते हैं। हाइड का मतलब होता है छिपाना, एंड होर्ड HORDE का मतलब होता है लोगों का जमघट, यानी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो उसे होर्ड कहते हैं। स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अनदर एंड देयर सराउंडिंग्स कहलाते हैं इकोलॉजी। देखो जो बायोलॉजी होती है इसे हम सिंपल भाषा में कहें तो ये है जीव विज्ञान, राइट, यानी कि ये स्टडी किसकी है, एनिमल्स की एंड प्लांट्स की, बायोलॉजी। साइकोलॉजी होती है माइंड की स्टडी, मनोविज्ञान, राइट। फिजियोलॉजी होती है शरीर की स्टडी, राइट, शरीर का विज्ञान। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इकोलॉजी, तो इकोलॉजी का मतलब होता है कि जो एनिमल्स हैं या फिर फ्लावर्स हैं या प्लांट्स हैं, उनका एक दूसरे के साथ सराउंडिंग्स एनिमल्स का कैसे बैठता है, तो वो कहलाता है इकोलॉजी। बहुत सारे वर्ड्स इधर उधर लिखे गए, आई होप यू कैन जॉट डाउन एंड लेट मी जस्ट टेल यू द आंसर्स अगेन। बाउंड्री ऑफ एन एरिया, पेरिफेरी यानी कि आसपास का एरिया। अ वॉर ऑफ रिलीजन्स, क्रूसेड यानी कि धर्मयुद्ध। गवर्नमेंट ऑफ नोबिलिटी, अरिस्टोक्रेसी। स्टोर करना और स्टॉक करना यानी कि होर्ड करना, इलीगल तरीके से करते हैं ये लोग, काफ़ी जमाखोरी जिसको कहते हैं, इसको हम जमाखोरी कह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑर्गेनिज्म टू अनदर एंड देयर सराउंडिंग्स कहलाते हैं इकोलॉजी। लास्ट वोकैबुलरी सेशन,
The car broke down as it reached its cliff. It was indeed a close shave. पहले तो ब्रोक डाउन का मतलब क्या होता है, कार का रुक जाना, कार का रुक जाना, ठीक है। एज ऑफ द क्लिफ यानी कि किनारा, नहीं, चट्टान के किनारे पे रुक गई। एंड इट वॉज अ क्लोज शेव, दैट मीन्स नैरो एस्केप फ्रॉम द डेंजर, बाल बाल बचना। माई पेरेंट्स आर इन हाई स्पिरिट्स the parents are in high spirits as their son has got a decent job, that means cheerful, वो बहुत खुश हैं। When she realized that she has bought a fake product, she knew that her money had gone down the drain. Gone down the drain मतलब lost forever. Even though the new clerk was given difficult tasks, he remained cool as cucumber. Cool as cucumber का मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ। कई बार होता है ना, कोई किसी को छोटा सा काम दे देता है तो वो इतना खिंच जाता है, ये तो कूल एज कुकुम्बर कि काम है, कर लेंगे, ठीक है। तो नॉट नर्वस और इमोशनल। सम पीपल डू नॉट ग्रीज एनीबडीज पाम। ग्रीजिंग एनीबडीज पाम का मतलब क्या होता है, ब्राइब करना, रिश्वत देना, ठीक है। तो दैट इज ग्रीजिंग एनीबडीज पाम। सो मैं एक बार फिर से इंक रिमूव करके सारे आंसर्स बताती हूँ। क्लोज शेव यानी कि बाल बाल बचना, नैरो एस्केप। इन हाई स्पिरिट्स यानी खुश होना, चेयरफुल। मनी गॉन डाउन द ड्रेन यानी कि वो हमेशा के लिए चली गई, वॉज लॉस्ट फॉर एवर। रिमेन कूल एज क्यूकम्बर यानी कि किसी भी सिचुएशन में पीस ऑफ माइंड को बचा के रखना, ठीक है। तो नॉट नर्वस और इमोशनल। नॉट टू ग्रीज एनीबडीज पाम, ग्रीजिंग समबडीज पाम दैट मीन्स